आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें। विपक्ष और सनातन धर्म नष्ट करने पर नहीं, भारत नाम पर आपत्ति। तो मंत्री परिषद की बैठक में विपक्ष पर निशाना। पीएम ने कहा G20 और इंडिया बनाम भारत पर अधिकृत मंत्री ही रखें पक्ष। विधानसभा में 11,321 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट पेश। तो विधानसभा सत्र के दौरान बुधवार को वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए सदन में 11,321 करोड़ का पहला अनुपूरक बजट पेश किया। राज्य आंदोलनकारियों के आरक्षण समेत 12 विधेयक पेश किए। तो चिन्हित राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी सेवा में आरक्षण विधेयक समेत कुल 12 विधेयक पटल पर रखे गए। हाई कोर्ट ने सीबीआई को सौंपी कॉर्बेट में अवैध कटान की जांच। तो कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के कालागढ़ वन प्रभाग में करीब 6,000 पेड़ों के अवैध कटान व अवैध निर्माण से जुड़े मामले में तत्कालीन वन मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत सहित राज्य के अन्य शीर्ष अफसरों की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर हाईकोर्ट ने मामले की सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं। बागेश्वर की डीएम के खिलाफ जांच के आदेश। तो भारत निर्वाचन आयोग ने बागेश्वर की डीएम अनुराधा पाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए हैं। थेरेपी देने के बहाने डॉक्टरों ने छात्रा से की दुष्कर्म की कोशिश। तो साइसन की बीमारी के इलाज में थेरेपी देने के बहाने 2 डॉक्टरों ने बीटेक की एक छात्रा से दुष्कर्म की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करने के बाद एक आरोपी डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि दूसरे की तलाश में टीमें लगाई गई हैं। मंत्री वीआईपी संस्कृति से परहेज करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को G20 शिखर सम्मेलन को लेकर के केंद्रीय मंत्रियों को खास नसीहत दी। प्रधानमंत्री ने मंत्रियों को वीआईपी संस्कृति से बचने और मिसाल पेश करने को कहा। केग रिपोर्ट मंजूरी के बिना खर्च हुए 47,758 करोड़ का बजट। तो उत्तराखंड में सरकारों ने विधानसभा की मंजूरी के बिना 47,758 करोड़ का बजट खर्च कर दिया। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट में इस पर सवाल उठाए गए। खालिस्तान समर्थकों की कट्टरता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री G20 शिखर सम्मेलन बैठक में पहले साक्षात्कार में जताई प्रतिबद्धता। आचार्य बालकृष्ण ने हिमालय की 2 चोटियां की फतह। तो पतंजलि के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण ने हिमालय के अनाम शिखरों पर पहुंचकर पर्वतारोहण का एक और रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया। कोटद्वार के कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी सस्पेंड। तो कृषि निवेशकों के विवरण में लापरवाही का आरोप लगा। मुजफ्फरनगर थप्पड़ कांड पर यूपी सरकार को कोर्ट का नोटिस भेजा। कॉर्बेट में पेड़ कटान की जांच सीबीआई करेगी। उत्तराखंड हिमाचल के लिए 1,164 करोड़ मंजूर। तो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक विकास योजना के तहत बकाया प्रोत्साहित राशि के भुगतान के लिए केंद्र ने 1,164 करोड़ रुपए मंजूर कर दिए हैं। गलत खानपान से कैंसर के मामले में 3/4 तक बढ़े। तो एक अध्ययन में दावा किया गया है कि दुनिया भर में 50 साल से कम उम्र वालों लोगों में कैंसर के मामले 80% तक बढ़ गए हैं। यह बढ़ोतरी पिछले 3 दशक में तेजी से हुई है। इसका कारण गलत खानपान को पाया गया है। विश्वविद्यालयों के अम्ब्रेला एक्ट को बढ़े कदम। तो विधानसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन बुधवार को सरकार ने उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2023 और उत्तराखंड निजी विश्वविद्यालय विधेयक 2023 सदन में प्रस्तुत किए। इसके साथ ही उत्तराखंड राज्य बनने के 23वें वर्ष में राजकीय और निजी विश्वविद्यालयों के लिए अलग अलग अम्ब्रेला एक्ट की दिशा में सरकार ने महत्वपूर्ण कदम बढ़ा दिए हैं। चिन्हित आंदोलनकारियों को बड़ी राहत, आरक्षण बिल सदन में पेश हुआ। उत्तराखंड निवेश और अवस्थापना विकास बोर्ड बनेगा, विधेयक पेश होगा। बेरोजगारी पर विपक्ष ने उठाए सवाल। सरकार ने कहा 13,000 भर्तियां होंगी। तो विधानसभा में विपक्ष ने बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार को घेरा। तो पलटवार में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जवाब दिया कि सरकार 13,000 नई भर्तियां करने जा रही है। विपक्ष ने कहा सरकार के आश्वासन के बाद भी बेरोजगारों पर दर्ज मुकदमे वापस नहीं हुए, उल्टे उन्हें नोटिस भेजा जा रहा है। उन्होंने पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई जाँच की मांग दोहराई। बुधवार को भोजनावकाश के बाद नियम 58 के तहत बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन में चर्चा हुई। कहाँ गई 22,000 नौकरियां। तो नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सरकार ने 22,000 सरकारी नौकरी की घोषणा की थी, लेकिन किसी का पता नहीं है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने आरोप लगाया कि हर साल युवा 2 करोड़ रोजगार की आस में हैं, लेकिन सत्ता पक्ष मनरेगा
पकोड़े बनाने के काम का रोजगार बताता है। परीक्षाओं में नकल माफियाओं का बोलबाला है। उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद कापड़ी ने आरोप लगाया कि सरकार कोविड वॉरियर को नौकरी नहीं दे रही है। वन दरोगा की 2 बार परीक्षा देने वालों को मौका नहीं दिया। कांग्रेस ने उपनल के माध्यम से भर्ती 7,000 कर्मियों को नौकरी से निकालने, आयोग के कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां न होने और वन दरोगा भर्ती की 2 बार परीक्षा देने के बाद भी नियुक्ति न देने का मुद्दा सदन में उठाया। 7,000 को नौकरी नई भर्ती जल्द। तो जवाब में संसदीय कार्य मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सभी विभागों को विभिन्न श्रेणी के पदों के सापेक्ष जल्द अध्याचन भेजने के निर्देश दिए गए हैं। अभी तक उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के 2,718, अधिक सेवा चयन आयोग के 2,522 और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के 1,646 को मिलाकर 6,886 युवाओं को नौकरी दी जा चुकी है। 13,136 नए पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसमें लोक सेवा आयोग के 7,963, अधिक सेवा चयन आयोग के 2,917 और चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड के 2,256 पदों पर भर्ती होगी। सचिवालय रक्षक भर्ती की चयन संस्तुति भेज दी गई है। 8 अन्य परीक्षाओं में से 6 की भेजी जा चुकी है। 3,700 कोविड कर्मचारियों में से 2,800 को नौकरी दी जा चुकी है। आंदोलनकारी युवाओं पर दर्ज केस वापस ले रही सरकार। पेपर लीक की सीबीआई जांच की मांग। तो कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह ने सवाल उठाया कि भर्ती परीक्षाओं में नकल का बोलबाला है। उन्होंने पेपर लीक में शामिल हाकम सिंह पर कार्रवाई की मांग की। आरोप लगाया कि नकल माफिया अभी अपना काम कर रहे हैं। सरकार हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में सीबीआई जांच कराए। सदन में नहीं पहुंची आर्य सवालों पर प्रेमचंद को घेरा। तो विधानसभा सत्र के दूसरे दिन खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रेखा आर्य नहीं पहुंची। अफसरों को कहना होगा माननीय विधायक जी। तो जब भी कोई विधायक किसी अधिकारी को फ़ोन करेगा तो संबंधित अफसर उन्हें माननीय विधायक जी कहकर संबोधित करेंगे। विधानसभा सत्र के दौरान सदन में विशेष अधिकार हनन का प्रश्न उठाने पर पीठ ने यह निर्देश दिए। विधानसभा की मंजूरी के बिना खर्च कर दिए 47,758 करोड़। शहीद की अनुग्रह राशि का 40% माता पिता को भी मिलेगा। 1,344 करोड़ का नुकसान, केंद्र से 1,018 करोड़ की मांगेंगे मदद। विधानसभा की सीढ़ियों पर कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। सब्सिडी के लटके मामले में उद्योगों को बड़ी राहत। दून में डेंगू का D2 स्ट्रेन बरपा रहा कहर। तो दून में डेंगू का D2 स्ट्रेन कहर बरपा रहा है। इसकी जानकारी दून मेडिकल कॉलेज के डेंगू के सैंपलों की हो रही सीरो टाइपिंग में मिली। मरीजों में पाए जाने वाले D2 के लक्षण। जनपद में डेंगू के 3 मरीजों की मौत, 21 नए मामले। तो डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। अब न केवल मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है बल्कि मौत की आंकड़ा भी डराने लगा है। बुधवार को जनपद में 21 और लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई। CMI व कनिष्ठ अस्पताल के लैब को नोटिस भेजा गया। प्लेटलेट्स काउंट 50,000 से कम तभी भर्ती कर रहे मरीज। डेंगू पर चौतरफा घिरा तो टूटी नगर निगम की नींद। सुबह से शाम तक 2 शिफ्टों में शहर भर में फॉगिंग और कीटनाशक का छिड़काव किया शुरू। आत्महत्या के लिए उकसाने पर पत्नी सास समेत 4 को सजा। तो आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले में मृतक की पत्नी और सास समेत 4 को 5-5 साल का कठोर कारावास और 10,000 रुपये की जुर्माना की सजा सुनाई। समीक्षा अधिकारी की पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का केस। तो सचिवालय में तैनात समीक्षा अधिकारी की मौत के मामले में पुलिस ने उनकी पत्नी के विरुद्ध आत्महत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज किया है। पंचकर्म थेरेपी कराने गई बीटेक की छात्रा से दुष्कर्म का प्रयास किया गया। G20 समिट के चलते 4 धाम हेली सेवा स्थगित। तो नई दिल्ली से 9 और 10 सितंबर को होने वाले G20 देशों की समिट की सुरक्षा की दृष्टि से 4 धाम यात्रा की हेली सेवा प्रभावित रहेगी। दून से हिंडन लुधियाना के लिए हवाई सेवा शुरू, पहले दिन 8 यात्री गए। वही खबर है यह विकासनगर से उदियाबाग में आबकारी टीम से मारपीट, कपड़े फाड़े।
129 सहायक अध्यापकों को सीएम धामी ने प्रदान किए नियुक्ति पत्र। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 129 सहायक अध्यापक एलटी को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। यह नियुक्तियां दूसरे चरण की हैं। पहले चरण में 880 सहायक अध्यापकों को गढ़वाल और कुमाऊं मंडलों में नियुक्ति मिल चुकी है। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि नरूरखेड़ा स्थित माध्यमिक शिक्षा निदेशालय में एक ऐसा मंच तैयार किया जाएगा जो बड़े आयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाएगा। 5 साल दुर्गम में अवश्य सेवा दें, डॉक्टर धन सिंह रावत। तो समारोह में शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने नवनियुक्त शिक्षकों को नसीहत दी कि उन्हें शुरुआती सालों में कम से कम 5 साल दुर्गम क्षेत्रों में सेवा जरूर देनी चाहिए। इस पर सभी शिक्षक एक पल के लिए खामोश हो गए। डॉक्टर रावत ने मुस्कुराते हुए कहा कि आप ताली नहीं बजाएंगे। यह सुनकर समारोह में शिक्षकों ने ताली भी बजाई और ठाके भी लगाए। शिक्षा मंत्री ने कहा कि एलटी शिक्षकों का अभिमंडल कैडर है जिसे स्टेट कैडर बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस पर उन्होंने नवनियुक्त एलटी शिक्षकों से भी राय मांगी तो लगभग सभी शिक्षकों ने स्टेट कैडर बनाने के लिए हाथ उठाए। उन्होंने कहा कि जो करीब 3500 अतिथि शिक्षक विद्यालयों में कार्यरत हैं उनकी जायज़ मांगों को पूरा कर लिया जाएगा, लेकिन स्थायी नियुक्ति की मांग संभव नहीं है। उन्होंने कहा कि उच्च शिक्षा में 100% बैकलॉग के लगभग 100% पद भरे जाएंगे। माध्यमिक शिक्षा में 20 से 30% बैकलॉग पद भरने की प्रक्रिया प्रारंभ की जाएगी। समूह ग के 1402 पदों के लिए नवंबर में होगी परीक्षा। यूपी त्रिपरसी ने 14 विभागों में समूह ग के 1402 पदों के लिए 6 भर्ती परीक्षाओं का कैलेंडर जारी कर दिया है। रिक्त पदों के लिए नवंबर 2023 से मार्च 2024 तक की भर्तियां होंगी। समूह ग के 1402 पदों में सबसे अधिक 657 पद सहायक अध्यापक के शामिल हैं। इसके अलावा कार्यालय सहायक तृतीय ग्राम विकास अधिकारी आदि के पद है। तो इस प्रकार से यहाँ पे दिया गया है कि सहायक कृषि प्रसार अधिकारी का रिक्त पद 34 रिक्त पदों पर भर्ती निकलेगी, जिसके लिए विज्ञप्ति 29 सितंबर को जारी होगी। स्नातक स्तरीय के लिए 2 अक्टूबर, इंटरमीडिएट स्तरीय के लिए 13 अक्टूबर, पशुधन प्रसार अधिकारी के लिए 20 अक्टूबर, व्यायाम प्रशिक्षक के लिए 27 अक्टूबर व सहायक अध्यापक के लिए 6 नवंबर को विज्ञप्ति जारी होगी। एलटी के 657 पदों पर भर्ती निकल रही है, जिसके लिए 10 मार्च को परीक्षा होगी। समीक्षा अधिकारी के लिए ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से। तो राज्य लोक सेवा आयोग ने बुधवार को शाम उत्तराखंड सचिवालय, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग और राजस्व परिषद कार्यालय में समूह ग के अंतर्गत समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के 137 पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से चयन के लिए 8 सितंबर 2023 को विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। पात्र अभ्यर्थी 8 सितंबर से 29 सितंबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन व शुल्क जमा कर सकेंगे। पोस्टर में बबीता स्लोगन में उमा अव्वल रही। 129 सहायक अध्यापकों को नियुक्ति पत्र, अध्यापकों को मुख्यमंत्री ने सौंपे नियुक्ति पत्र। कई शिक्षकों में शिक्षकों की कमी होगी, पूरी दुर्गम में सेवा करने की अपील की गई। समूह के 1402 पदों पर भर्ती परीक्षा का कैलेंडर जारी किया गया। अभ्यर्थियों को रोडवेज बस में 50% किराया माफ। तो प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वाले छात्रों को रोडवेज की बसों में यात्रा के दौरान 50% किराए में छूट मिलेगी। शासन ने इसकी अधिसूचना जारी होने के बाद बुधवार को परिवहन निगम ने इसका आदेश जारी कर दिया। सीट खाली रहने पर एचएनबी विश्वविद्यालय से जवाब तलब। तो हाईकोर्ट ने हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय से 20,000 सीट के सापेक्ष मात्र 1,625 छात्रों को ही प्रवेश मिलने के मामले में एचएनबी विश्वविद्यालय यूजीसी केंद्र सरकार उत्तराखंड उच्च शिक्षा विभाग से जवाब मांगा है। दिल्ली में छुट्टी पर्यटकों से गुलजार होगी मसूरी। तो G20 सम्मेलन के कारण दिल्ली में हुई छुट्टियों से मसूरी पर्यटकों से गुलजार हो जाएगी। विकास प्राधिकरण और निकायों ने लुटाया खजाना, अफसर नहीं दे रहे 1,390 करोड़ का हिसाब। धामी कल करेंगे शिखर समागम की शुरुआत। अतिक्रमण हटाओ अभियान को लेकर विपक्ष का वॉकआउट। पंतनगर विश्वविद्यालय की पहचान लौटाने को समिति बनाए। बेरोजगारी भर्ती प्रक्रिया पर पक्ष विपक्ष में तकरार। तो बेरोजगारी के मुद्दे पर सदन के भीतर सत्ता पक्ष और विपक्ष में के बीच जमकर तकरार हुई। विपक्ष ने भर्ती गड़बड़ियों की सीबीआई जांच न कराने पर सवाल उठाए।
जल संस्थान पर 2 करोड़ बकाये की जांच होगी। 4 दिन बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने मौसम पूर्वानुमान जारी करते हुए राज्य के पर्वतीय जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना जताई है। चाइना पीक की पहाड़ी पर भूस्खलन हुआ। ऑनलाइन खरीदारी के नाम पर 60,000 रुपये ठगे गए। अंक सुधार परीक्षा का रिजल्ट 8 को। तो उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल व इंटर की अंक सुधार परीक्षा का रिजल्ट 8 सितंबर को देहरादून से जारी किया जाएगा। दोनों कक्षाओं में 23,000 से अधिक छात्र छात्राओं ने यह परीक्षा दी है। सील तोड़कर दुकान निर्माण कराया, मुकदमा दर्ज किया गया। उत्तर प्रदेश से हल्द्वानी राखी बांधने आई बहन की मौत हो गई। डंपर ने बाइक को मारी टक्कर, छात्र छात्रा गंभीर। तो लाल कुआं से हल्दी चौड़ स्थित एक कोचिंग क्लास जा रहे छात्र छात्रा को बाइक को तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार दोनों युवक युवती गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं नैनीताल से खबर है, बाइक दुर्घटनाग्रस्त युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। 3 किलो गांजे के साथ 2 आरोपी पकड़े गए। ठगी में दिल्ली के दो लोगों को 5 साल की कैद हुई। चारधाम यात्रा के नाम पर चल रही 43 फर्जी वेबसाइट बंद की गई। उत्तराखंड के अभ्यर्थी को ही किराए में आधी छूट मिलेगी। अब ऋषिकेश से चलेगी इंदौरी और उज्जैनी एक्सप्रेस। युवती ने पिल्ले को जबरन पिलाई बियर, मुकदमा। तो नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में एक युवती ने कुत्ते के पिल्ले को जबरन बियर पिलाई और फिर रील बनाकर इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दी। वीडियो प्रसारित होने पर नेहरू कॉलोनी पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपित युवती के विरुद्ध पशु क्रूरता अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मौसम पिछले 23 वर्ष में दून में सबसे गर्म रहा। सितंबर। विधायकों को फोन पर माननीय कहकर बुलाएं अफसर। तो स्पीकर। राज्य आंदोलनकारियों के एक आश्रित को सीधे नौकरी मिलेगी। तो सरकार ने चयन प्रक्रिया को किया शिथिल, क्षैतिज आरक्षण का भी मिलेगा लाभ। पहाड़ पर प्लेटलेट्स न मिलने तो एयरलिफ्ट होंगे डेंगू मरीज। विधानसभा सत्र के दौरान विधेयक भी हुए पेश। सत्ता पक्ष ने की प्रेमचंद को घेरने की कोशिश। गरीबों के अंत्योदय कार्ड का कोटा बढ़ाए सरकार। हरिद्वार में विधायक ट्रैकर पर चढ़कर पहुंचे विधानसभा। धामी सरकार ने अवस्थापना विकास के लिए खोली पोर्टली। तो केंद्र पोषित योजना में 300 करोड़ व राज्य पोषित योजना के लिए 3,200 करोड़ रुपए जारी किए। आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पेश हो गया। अंत्योदय राशन कार्ड का कोटा बढ़ाए सरकार। हल्द्वानी में होगी राष्ट्रीय खेलों की 8 स्पर्धाएं। तो प्रदेश के अगले साल होने वाले 38वें राष्ट्रीय खेलों की 8 स्पर्धाएं हल्द्वानी स्थित इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में होगी। ओपनल कर्मियों ने किया विधानसभा कूच, गिरफ्तार। तो हिमाचल पंजाब की तर्ज पर नियमितीकरण समेत 7 सूत्री मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। वहीं खबर नई टिहरी से गुलदार ने किया हमला, महिला ने दरांती से किया बचाव। मांगों को लेकर के आंदोलनकारियों का विधानसभा में प्रदर्शन। तो बैरिकेडिंग लगाकर पुलिस ने रोका। सिटी मजिस्ट्रेट प्रत्यूष सिंह को 7 सूत्रीय ज्ञापन सौंपा गया। पुल निर्माण में देरी के विरोध में विधानसभा घेराव को पहुंचे सैकड़ों लोग। घास लेने गई महिला पर गुलदार ने किया हमला। तो नई टिहरी से खबर है, महिला ने दरांती से प्रहार कर किया बचाव। 2 टीमें बनाकर गुलदार की लोकेशन तलाश रहा है वन विभाग। बंदरों ने हमला कर व्यक्ति को घायल किया। तो रुद्रप्रयाग से खबर आई है, कब थमेगा मानव और वन्य जीवों के बीच संघर्ष। खचड़ा नाला में भार टेस्टिंग के बाद शुरू पुल से यातायात शुरू हुआ। तो गोपेश्वर से खबर आई है, बद्रीनाथ हाईवे पर खचड़ा नाला में बना गार्डर पुल भार टेस्टिंग के पास होने के बाद सुचारू कर दिया गया है। हिमालय को दरकते देर नहीं लगेगी। आंदोलनकारियों के 10% क्षैतिज आरक्षण का विधेयक पेश हुआ। नेता अफसरों के गठजोड़ की खोली पोल। कैंटीन की मांग को कॉलेज की छत पर चढ़े छात्र। तो नई टिहरी से खबर आई है, मौके पर पहुंचे एसडीएम ने छात्रों को समझाया। करीब 1.5 घंटे बाद छत से नीचे उतरे छात्र। नहीं माने आंदोलित छात्र, धरना जारी रहा। मांगों को लेकर के छात्रों ने उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका। आदि बद्री धाम में बढ़ी तीर्थयात्रियों की संख्या। टिहरी झील में 14 सितंबर से दिखेगा लहरों का रोमांच। हेमकुंड यात्रा मार्ग का निर्माण कार्य शीघ्र पूरा करें। नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म में तीसरा आरोपी भी दबोचा। तो मानसिक रूप से कमजोर नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने नेपाली मूल के तीसरे आरोपी को भी गिरफ्तार कर लिया है।
यूजी पीजी में मेरिट के आधार पर मिलेगा प्रवेश। तो गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कार्य परिषद ने विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र और समाज कार्य विभाग तथा जंतु विज्ञान विभाग में सहायक प्रोफेसर एसोसिएट प्रोफेसर के 13 पदों पर नियुक्तियों को लेकर के हुए साक्षात्कार के परिणामों को स्वीकृति दे दी है। पेयजल संकट ने लगवाई दौड़, बिजली ने निकाला पसीना। तो हल्द्वानी से खबर है 3 नलकूप खराब, 20,000 से अधिक आबादी पानी को तरसी। सोया था परिवार, जेवर व रुपए लेकर चोर फरार हो गए। चाइनीज मांझे से बाइक सवार युवक का कटा गला, जख्मी। तो हल्द्वानी से खबर है पतंग का शौक लोगों के लिए भले ठीक हो लेकिन मांझा खतरा है। छात्र छात्रा को डंपर ने मारी टक्कर। रिश्वतखोर को पकड़ते ही जर्सी में दिखेंगी विजिलेंस। ट्रैफिक लाइट फ्यूज चौराहे पर बर्बादी के सिग्नल। मां नंदा सुनंदा शोभा यात्रा 27 को होगी। नैनीताल में चहलुम पर निकाला ताजे जुलूस। यूओयू में उत्तर पुस्तिकाओं के डिजिटल मूल्यांकन की तैयारी। एमईपीजी में गृह विज्ञान प्रयोगात्मक परीक्षाएं कल से होंगे। नैनीताल से खबर है ऑपरेशन कर बच्चेदानी से निकाला 4 किलो का ट्यूमर। उत्तराखंड बोर्ड सुधार परीक्षा का परिणाम कल जारी होगा। रानीखेत में बेकाबू ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा। तो युवाओं ने शव को उठाने दिया, पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की। तो हाईवे पर तेज रफ्तार ट्रक ने स्कूटी सवार व्यवसायी को कुचल दिया। गुस्साए लोगों ने शव नहीं उठाने दिया और समझाने पर पुलिसकर्मियों से धक्का मुक्की हुई। रात 11 बजे तक शव मौके पर ही रखा गया। घटना के बाद अंधेरे का लाभ उठा चालक ट्रक समेत फरार हो गया। रामपुर तिलाकांड, पूर्व गृह सचिव को फिर समन किया गया। स्मार्ट सिटी पर कोर्ट का सवाल, सरकार से मांगा डेवलपमेंट प्लान। ग्राहक से 13.91 लाख देगा एमडीए। दून में डेंगू का सबसे घातक स्ट्रेन बरपा रहा है कहर। 10,000 प्लेटलेट्स तो क्रॉस जांच होगी। 2 को नोटिस जारी किया गया। दून में डेंगू के 3 लोगों की मौत हो गई, 21 नए मरीज मिले। अस्पतालों में 30% बेड डेंगू मरीजों के लिए आरक्षित होंगे। गुरुकुल कांगड़ी के आसपास रहने वाले लोगों को भरपूर पानी मिलेगा। सड़क पर बर्बाद हो रहा है पीने का पानी। दिव्यांग 15 तक करें आवेदन। तो सहायक नियोजक एवं सहायक वास्तुविद नियोजक परीक्षा के लिए दिव्यांगजनों के लिए आवेदन की तिथि जारी की गई है। सफाई निरीक्षक के पदों पर 12 तक करें आवेदन। उज्जैनी और इंदौरी अगले वर्ष से ऋषिकेश से चलेगी। ग्राफिकेरा में उत्सव मनाया गया। सत्र इधर विधानसभा कुछ उधर ट्रैफिक जाम रहा। तो विधानसभा सत्र के चलते जोगीवाला रिंग रोड और नेहरू कॉलोनी क्षेत्र में लोगों को जाम से जूझना पड़ा। विधानसभा जा रहे उपनल कर्मियों को पुलिस ने रोका। अस्पतालों से हटाए गए कर्मियों ने किया कूच। युवाओं और किसानों की समस्याओं पर स्वराज दल का कूच, पुलिस से हुई झड़प। वोकेशनल ट्रेनरों के काम के समान वेतन के लिए विधानसभा तक निकाली पद यात्रा। हिमाचल की तर्ज पर उत्तराखंड में लागू हो भू कानून। पंचायत में मजदूर कर्मचारियों ने बताई व्यवस्था, कहा सूद ले सरकार। संदिग्ध परिस्थितियों में विवाहिता ने की आत्महत्या। तो काशीपुर से खबर आई है। फाहिम हत्याकांड में 2 सगे भाई समेत 3 नामजद हुए। काशीपुर में वकील कर रहे विरत। स्मैक की बिक्री के विरोध में प्रदर्शन किया गया। बीटेक की छात्रा से थेरेपी के बहाने दुष्कर्म का प्रयास किया गया। सोने के गहने ठगने के 2 आरोपी दबोचे गए। सचिवालय कर्मी की आत्महत्या में पत्नी पर केस दर्ज किया गया। सहजधारा में डूबे युवक के साथी पर हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। प्रेशर हॉर्न बेचने वाली 18 कंपनियों को नोटिस भेजा। घोटाले की जांच रिपोर्ट अंग्रेजी में मांगी। गढ़वाल में बालकृष्णों ने बजाई बंसी, रचाई लीला। जन्माष्टमी के लिए सजा बद्रीनाथ। देव प्रयाग में राधा कृष्ण की झांकियों ने मोहा। रुद्रप्रयाग में गैंगरेप का 3रा आरोपी गिरफ्तार किया गया। उखीमठ में बंदरों के हमले से एक व्यक्ति घायल हो गया। पौड़ी पुलिस ने चोरियों का किया खुलासा। पुरानी पेंशन बहाली के लिए शंखनाद रैली पर चर्चा की गई। गुलदार के हमले से सेमा गांव की महिला जख्मी हो गई। आचार्य बालकृष्ण हिमालय की 2 अनाम चोटियां फतह की। उपनल संविदा कर्मियों की हड़ताल से मरीजों पर आपा। जन्माष्टमी पर निकाली गई शोभा यात्रा में बरसाए फूल। स्कूलों में धूमधाम से मनाई गई जन्माष्टमी। विकासनगर में डेंगू के 6 मरीज मिले। मिठाई की दुकान में चोरी करने का आरोपी गिरफ्तार हुआ। 124 वाहनों के चालान, 2 बसें सीज की गई। गंगोली हाट आंवला घाट के बीच बनेगा पुल। चौड़मनिया में गुलदार आदमखोर घोषित करने को ग्रामीण मुखर हुए।
10 सितंबर को होगी बैठक, अध्यक्ष उपाध्यक्ष पर त्रिकोणीय मुकाबला तय हुआ। सियालीधार सड़क हादसे में ITI कर्मी की मौत हो गई, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। 8 मोबाइल एम्बुलेंस DM ने दिखाई हरी झंडी, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। ट्रक ने स्कूटी सवार को रौंदा, मौत तो रानीखेत से खबर आई है। नशे में वाहन दौड़ा रहा चालक दबोचा गया। नालों पर अतिक्रमण बना जल भराव का कारण, कोई भी छात्र उच्च शिक्षा से वंचित ना रहे, तो हाईकोर्ट गढ़वाल विश्वविद्यालय में सीटें खाली होने पर UGC सरकार से जवाब मांगा। भाई के सामने बहन ने फांसी लगाई, तो छोटे भाई की मौजूदगी में 11 वर्षीय बहन ने घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। काफ़ी समय बाद परिजन घर पहुंचे तो उन्हें घटना की जानकारी मिली। माकपा का बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ धरना दिया। रिश्तेदार के नाम पर ठग लिए 2.5 लाख रुपए, तो गदरपुर से खबर है। 50,000 की रंगदारी नहीं देने पर मारपीट का आरोप लगा। मुख्यमंत्री धामी से मिलकर पर्यावरण पर्यवेक्षकों की भर्ती का विरोध जताया। हादसे में गौवंशी पशु की मौत, बजरंग दल ने हंगामा किया, तो काशीपुर से खबर आई है। बड़े इमामदाड़े और पठानपुरा से निकले हजरत के मातमी जुलूस, पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत, तो लक्सर से खबर आई है। युवक चरस के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया। राजकीय इंटर कॉलेज चौपता में मेधावी छात्रों का सम्मान किया गया। वोट पड़े करीब 65,000, दावों का गणित पहुंच रहा 75,000। बूथों पर मिले वोट के आंकलन में जुटे दल। कड़ी सुरक्षा में स्ट्रांग रूम में रखी गई हैं EVM। कारगिल युद्ध के नायक खीम सिंह का निधन, शोक। कान्हा के जन्म पर आधी रात को दून में मना उत्सव। 1402 रिक्त पदों पर होगी भर्ती। छेड़छाड़ के विरोध में माता पिता को पीटा, तो लक्सर से खबर है। एक गांव का युवक छत फांदकर पड़ोसी के मकान में घुसा और वहां मौजूद किशोरी से छेड़छाड़ की। किशोरी के माता पिता ने विरोध किया तो उसने मारपीट की। पीड़ित पक्ष ने कोतवाली में इसकी तहरीर दी है। वन रावतों के मामले में जवाब तलब किया गया। कोटद्वार में कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी निलंबित किए गए। बाघ की खाल संग 3 तस्कर गिरफ्तार, तो रुद्रपुर से खबर आई है। जानलेवा डेंगू सुरक्षा के दावे हवाई 4 ने जान गंवाई। बच्चे पर भी कहर, मेडिकल कॉलेज का पीकू वार्ड फुल हुआ। छात्रा से डॉक्टरों ने की दुष्कर्म की कोशिश। 7 संगठनों ने किया विधानसभा कूच, पुलिस ने रोका। उपनल कर्मियों ने सड़क पर ही दिया धरना, मंत्री से वार्ता में दिया आश्वासन। पुल का इंतजाम कर रहे लोगों का फूटा गुस्सा। भू कानून और अनुच्छेद 371 लागू करने की मांग की। 70 कोरोना वॉरियर को हिरासत में लेकर छोड़ा। भ्रष्ट अफसरों को हटाने और सुविधाओं की मांग की गई। दूसरे दिन भी बैरिकेडिंग पर डटे रहे अतिथि शिक्षक, तो अपनी चेतावनी के अनुसार अतिथि शिक्षकों ने बुधवार को भी विधानसभा कूच किया। उन्हें फिर से बैरिकेडिंग पर रोक लिया। यहां पुलिस अधिकारियों ने उनसे बातचीत की। कुछ देर बाद पुलिस ने सभी शिक्षकों को वहां से उठाकर गाड़ियों में बिठाया और परेड ग्राउंड छोड़ दिया तथा नियुक्ति की मांग को लेकर के इन शिक्षकों ने मंगलवार को ही प्रदर्शन किया। समान काम के लिए समान वेतन की कार्रवाई की चेतावनी दी गई। NSP या छात्रवृत्ति के लिए छात्र इस साल से केवल CSC से कर सकेंगे आवेदन। पेड़ से टकराई कार, 2 की मौत हो गई। चलती लाइन में भी चोरों ने 2700 मीटर तार उड़ाया। सिस्टम से हार रही बेहतर भविष्य की उम्मीद। गोलापार में खोल दिया डिग्री कॉलेज, पर हाल प्राइमरी जैसे हैं। GGIC धौलाखेड़ा में पुराने जजर भवन में प्रवेश पर प्रतिबंध किया गया। इमारतें तो बनाई पर डॉक्टरों की कमी से स्वास्थ्य सेवाएं लड़खड़ाई। झांसा देकर लाखों की चपत लगाई। हस्ताक्षर अभियान चलाकर मांगा समर्थन। DD हाट चक्का जाम करने के मामले में 150 लोगों पर केस दर्ज किया गया। बिजली की दिक्कत ने बढ़ाई पानी की किल्लत। पिथौरागढ़ से खबर है, मशीन जंग खा रही, मरीज धक्के खा रहे हैं। मुनस्यारी को तैमूर का हब बनाने की कवायद तेज हुई। चंपावत में खत्म नहीं हो रहा हेलीपैड का इंतजाम। नाटक के माध्यम से बताई शिक्षा क्षेत्र की विसंगतियां। नशे में ढो रहा था 22 सवारियां, दबोचा गया। पेड़ गिरने से टूटे लाइन, 150 गांवों की बत्ती गुल, तो अल्मोड़ा से खबर आई है। अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में 30 फैकल्टी की दरकार है। अल्मोड़ा में 11 विद्यालय क्लस्टर मॉडल बनेंगे, तो अल्मोड़ा के हर ब्लॉक में एक विद्यालय का किया गया चयन। नृत्य अकेडमी में कार्यक्रम के लिए 15,000 देने होंगे।
बागेश्वर उपचुनाव में गिरा मत प्रतिशत, ITI कर्मी की हादसे में मौत हो गई। बीमार इंसान और तीमारदार परेशान, जवाबदेही जिनकी वो बने अनजान। यार्ड संचालक से मांगा था 50,000 का गुंडा टैक्स। काशीपुर में डंपर की टक्कर से बछड़े की मौत, हंगामा हुआ। हापुड़ की घटना के विरोध में वकीलों ने प्रदर्शन किया, फ्लाईओवर से गिरकर चालक की मौत हो गई।